मुश्किलें जो होती हैं वो आसान होती हैं। हमारी जो भी सिचुएशन है सिर्फ नजरिए के गुलाम होती हैं। कुछ समझे दोस्त? चलिए मैं समझाता हूं। मतलब ये कि आज आपकी जो भी सिचुएशन है ना तो इतनी मुश्किल है ना ही इतनी आसान है, लेकिन आपका नजरिया और सोच उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसे इंसान सॉल्व ना कर पाए। चलिए तो नजरिए को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। ऑथर ने पहली लाइन से लेकर एंडिंग तक सिर्फ पैसा पैसा और पैसा इसी की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अमीर होना आपका हक है और आप दुनिया के हर अमीर आदमी की ही लाइफ जीने का हक रखते हैं। अच्छी लाइफ के लिए जितना पैसा आपको चाहिए वो आपके पास होना ही चाहिए। मर्फी कहते हैं, गरीबी में कोई एक अच्छा गुण हो तो बताइए। इसे तो दुनिया से गायब कर देना चाहिए। वो गरीबी को मेंटल इलनेस कहते हैं। मतलब गरीब होना दिमागी रोग है। हम इस दुनिया में खुद को डेवलप करने आए हैं, अपने पैसे को बढ़ाने आए हैं। बेटा पिता की दौलत को बढ़ाता है, खुद को डेवलप करता है। यही संसार का नियम है। जब दुनिया में मौजूद लग्जरी और पैसों का मतलब एक सुकून भरी लाइफ है, तो फिर आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहते? खुद से पूछिए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, अपनी इस इनकम से? नहीं तो आप इस बुक में पैसों से दोस्ती करना सीख जाएंगे और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी ये बातें सुनते हुए आपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अभी जो मुझे सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है। मैं ज्यादा सैलरी डिजर्व करता हूं। तो ऑथर कहते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि जितना पैसा उसे मिल रहा है वो उससे ज्यादा का हकदार है। इसका मतलब यह है कि या तो आप सबकॉन्शियस माइंड में पैसे की बुराई कर रहे हैं या फिर आप लोगों के सामने भी पैसे की बुराई करने लगे हैं। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड गरीबी में भी गुणों को ढूंढने लग जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, आपने कुछ ऐसा देखा जिसमें गरीब को काम करते देखा और अमीर को आराम से बैठे देखा। इस सिचुएशन को आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे डील करता है? जरा सोचिए, आप गरीब की तारीफ करेंगे या अमीर आदमी की तारीफ करेंगे? मैं शर्त के साथ कहता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड गरीब आदमी की कंडीशन के बारे में सोचने लगेगा। आपको लगेगा कि ये अमीर आदमी कितना घटिया इंसान है, कैसे एक गरीब आदमी का फायदा उठा रहा है। बस यहीं से आपने अपने मन को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि अमीरी ठीक नहीं है, हर अमीर आदमी गरीब आदमी का फायदा उठाता है, ये ठीक नहीं है। अब जरा अपनी सोच के बाद ऑथर की बात भी सुनिए। वो कहते हैं, गरीबी में कोई भी अच्छाई नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह है। मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, जैसे खांसी या सिरदर्द वगैरह। ऐसे में आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज कराएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आप लगातार गरीब से और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको या तो इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। पैसा हमेशा किसी एक फॉर्म में नहीं रहा है। जितनी लग्जरी भगवान इंसान को देता गया, उतनी ही फैसिलिटी भी दी। अब देखिए, पहले की चीज के बदले चीज देना धन का पैमाना था, तो धीरे धीरे लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करने लगे। इसके बाद ऐसा टाइम भी आया कि जिसके पास जितने ऊंट, गाय, बैल, जमीनें, वो आदमी उतना ही अमीर। इसके बाद आया रुपया, चेक और सोना, यानी पैसा किसी न किसी रूप में रहा है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप बिना मकान के रहें, आपके बच्चे भूखे रहें। वो सभी को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं चाहते कि हम सुखी रहें। सोचने वाली बात है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि उसकी बनाई सबसे खूबसूरत चीज यानी इंसान दुखी रहे। याद रखिए, भगवान की बनाई हर चीज एक मिसाल है, चाहे वो तारे हों या कायनात। तो पैसा भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। फिर आप इसकी बुराई करके खुद का नुकसान क्यों कर रहे हैं? आपके बहुत से सपने हैं, आप चाहते हैं पूरी दुनिया घूमें या फिर फॉरेन में पढ़ाई करें या किसी बढ़िया सी हाई क्लास स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने लिए बड़ा सा घर लें, महंगी कार लें।
सब यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करते क्यों नहीं? फिर कुछ प्रॉब्लम तो यही है। आप हमेशा से सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पैदा हुए थे, ढेर सारी दौलत कमाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको कुछ करना होगा। इसके लिए पैसे को दोस्त बनाना होगा। पैसा बुरा नहीं है, शायद पैसे को बुरा कहने वाले की सोच बुरी है। जो भी पैसे को बुरा कहता है, उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। कभी भी जाने अनजाने में भी पैसे की बुराई मत कीजिएगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो पैसा आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ हासिल करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मरने के बाद इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन पैसे में इतनी ताकत है कि वो इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकता है। अब मान लीजिए कभी गलती से भी आपने पैसे की बुराई कर दी, फिर धीरे धीरे कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो इसे नहीं बैठा लिया कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दीजिए। इसे आप एक वार्निंग की तरह लीजिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि जिसकी आप बुराई करेंगे क्या वो आपके पास आएगा? नहीं ना। तो आज ही इस आदत को बदल डालिए। अब आप कहेंगे पैसा बुरा क्यों नहीं है? ये भाई से भाई को लड़ा देता है, ये अच्छे से अच्छे रिलेशन को खत्म कर देता है। अरे पैसा ही तो फसाद की जड़ है। अरे बस कीजिए भाई, कितनी गलत सोच लेकर हमने पैसे को बुरा मान लिया। कई लोग ऑथर की बात से सहमत नहीं होंगे। अब भी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ सोचने से कौन सा पैसा आ जाएगा, या अगर बुराई कर दी तो क्या हो जाएगा? दोस्त, हो जाएगा नहीं, होना शुरू हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है और आप इसमें पैसे की बुराई जैसा मैसेज डालकर उसे बड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को सुनने के बाद आपका मन सवालों से भर गया होगा, और मुझे पता है कि वो कौन कौन से सवाल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं सभी जवाब।